Watch this video to clear your coding concept in Python. To find out greatest of three numbers. For example, user three numbers enter करता है 40, 50 and 60. 40, 50 and 60. ये कोडिंग क्या करेगी, नंबर्स को चेक करेगी कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट है. 60 इज ग्रेटेस्ट, तो आंसर आ जाएगा 60 इज अ ग्रेटेस्ट नंबर. कोडिंग को समझने से पहले आपको सिचुएशंस को समझना होगा कि यूजर नंबर्स को और किस तरह से प्रोवाइड कर सकता है. तो सिचुएशन देखते हैं. सिचुएशन क्या क्या हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट सिचुएशन मैंने आपको पहले भी बताया है जो कि बहुत सिंपल है. सिचुएशन 1, a इज इक्वल टू 40, b इज इक्वल टू 50, c इज इक्वल टू 60. तीनों को का कंपैरिजन करेगा, जो नंबर ग्रेटर होगा आउटपुट आ जाएगा c इज ए ग्रेटर नंबर. सिचुएशन 2 है जिसमें a और b की वैल्यू सेम है, c की वैल्यू डिफरेंट है. a और b में किस नंबर को वो ग्रेटर मानेगा, इसके लिए अलग से हमें इफ स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी, उसकी कोडिंग करनी पड़ेगी और उसमें आउटपुट जो है हमें दिखाना होगा a एंड b बोथ आर इक्वल एंड ग्रेटर नंबर. सिचुएशन 3 है a इज इक्वल टू 50, b इज इक्वल टू 40, c इज इक्वल टू 50. सेम कोडिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा चेंज होगा. जिसमें क्या चेंज होगा, यहाँ पर a और b, c की वैल्यू सेम है, b की वैल्यू चेंज है. सिचुएशन 4 में a की वैल्यू चेंज है, b और c की वैल्यू चेंज है. मीन्स सिचुएशन 2, 3, 4 आर अप्रोक्सीमेटली सेम बट देर इज स्मॉल चेंज. क्या चेंज है, सेकेंड सिचुएशन में a और b की वैल्यू इक्वल थी, थर्ड सिचुएशन में a और c की वैल्यू इक्वल है और फोर्थ सिचुएशन में b और c की वैल्यू इक्वल है. सिचुएशन 5, यूजर क्या कर सकता है कि हो सकता है कि तीनों ही नंबर एक जैसे डाले, कि a भी 50 डाल दिया, b भी 50, c भी, और प्रोग्राम क्या करेगा, चेक करेगा कौन सा नंबर ग्रेटर है, तो किसको ग्रेटर बताएगा. तो उसके लिए हमें इस तरह से इस स्टेटमेंट का यूज करना है कि आउटपुट आए ऑल थ्री नंबर्स आर इक्वल. तो कोडिंग कैसे करेंगे हम इसकी देखते हैं. First of all, we declare three variables, variable a, b and c, and data type of these variable are integer. इनपुट मेथड यूज किया गया. इनपुट मेथड क्यों यूज किया, यूजर से वैल्यू को इनपुट करवाने के लिए. एंटर द वैल्यू ऑफ ए, एंटर द वैल्यू ऑफ बी, एंटर द वैल्यू ऑफ सी. यहां तक यूजर क्या करेगा, तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को एंटर करेगा. इफ स्टेटमेंट यूज की गई, इफ a इज ग्रेटर देन b एंड b इज ग्रेटर देन c. अगर a b से बड़ा है और a c से भी बड़ा है तो क्या प्रिंट हो जाए, a इज ए ग्रेटर. अगर a की वैल्यू 40 है और b की वैल्यू क्या है, 50 है, a की वैल्यू 40 है, b की वैल्यू 50 है और c की वैल्यू 60 है, तो क्या होगा, a इज ग्रेटर देन b नहीं है. क्या a b से बड़ा है, नहीं है. एंड a इज ग्रेटर देन c, क्या a जो है वो c से बड़ा है, नहीं है. तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाएगा. अगर इसके अपोजिट होता, a की वैल्यू 60 होती, b की वैल्यू 50 होती, a की वैल्यू 60 होती, b की वैल्यू 50 होती और c की वैल्यू 40 होती, तो क्या होता, इफ a इज ग्रेटर देन b, क्या a जो है वो b से बड़ा है, a 60 है, b 50 है, a इज ग्रेटर देन b है. यस. सेकंड में यहाँ पे चेक किया जाता, a इज ग्रेटर देन c है, a की वैल्यू 60 है और c की वैल्यू 40 है, क्या a c से भी बड़ा है, यस. तो क्या आ जाता, प्रिंट a इज ए ग्रेटर नंबर. बट यहां पर हमने एंड ऑपरेटर यूज किया है, इफ स्टेटमेंट यूज की है कंडीशन को चेक करने के लिए. इफ स्टेटमेंट के साथ हमने एंड ऑपरेटर को यूज किया. व्हाट इज द यूज ऑफ एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर का यूज ये होता है कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है, मतलब एंड ऑपरेटर के लेफ्ट साइड की कंडीशन भी ट्रू है और राइट साइड की कंडीशन भी ट्रू है, तभी प्रिंट होता है. अदरवाइज नेक्स्ट स्टेटमेंट पे कर्सर पास हो जाता है. तो इस कोडिंग में हमने a की वैल्यू 40 कंसीडर की है, b की वैल्यू 50 कंसीडर की है, c की वैल्यू 60 कंसीडर की है. फॉर एग्जांपल, तो क्या a b से बड़ा है, नहीं है. क्या b c से बड़ा नहीं है, तो कौन सा नंबर ग्रेटर हुआ, c नंबर ग्रेटर हुआ. तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे क्या हुआ, a b से बड़ा है, फॉल्स हो गई, नहीं. a में 40 है, b में 50 है, a b से बड़ा नहीं है. क्या a c से बड़ा है, a में 40 है, c में 60 है, नहीं है. तो दैट कंडीशन इज फॉल्स. क्या होगा, ये प्रिंट नहीं होगा, नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट पे चला जाएगा.
अब यहाँ पर भी सेम चेक किया जाएगा, क्या b इज ग्रेटर देन c है, b में 50 है, c में 60 है, 50 60 से बड़ा है, नहीं है। क्या b इज ग्रेटर देन a है, तो b में 50 है, a में 40 है, क्या b इज ग्रेटर देन a है, हाँ है, बिकॉज 50 इज ग्रेटर देन 40। तो फर्स्ट कंडीशन इसमें फॉल्स हो जाती है, सेकंड ट्रू हो जाती है, बट इसमें भी आउटपुट नहीं आएगा, प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर यूज है। एंड ऑपरेटर के लिए दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। नेक्स्ट, अगर ये प्रिंट नहीं होगा तो नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट पे आ जाएगा। यहाँ पे चेक किया जाएगा, इफ से c इज ग्रेटर देन a एंड c इज ग्रेटर देन b, क्या c जो है 60 a से बड़ा है, यस। क्या 60 b से भी बड़ा है, b में क्या है 50, यस। मीन्स बोथ कंडीशंस आर गेटिंग ट्रू, c इज ग्रेटर देन a एंड c इज ऑल्सो ग्रेटर देन b, तो क्या होगा, c इज ए ग्रेटर नंबर। यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं फॉर एग्जाम्पल, अब यूजर क्या करता है, a की वैल्यू 50, b की वैल्यू 50 और c की वैल्यू 50 एंटर कर देता है। यहां पर कंडीशन चेक की जाएगी, इसके लिए भी स्टार्टिंग से चेक किया जाएगा, इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, क्या a b से बड़ा है, a में 50 है, क्या a b से बड़ा है, a 50 से बड़ा है, नहीं। क्या a c से बड़ा है, क्या 50 a c में 50 है, 50 से बड़ा है, नहीं। तो ये कंडीशन फिर से फॉल्स हो जाएगी, प्रिंट नहीं होगा, नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाएगा। यहां पर भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, b इज नॉट ग्रेटर देन c एंड b इज नॉट ग्रेटर देन a। नेक्स्ट आएगा इस कंडीशन पे, यहां पर c इज ग्रेटर देन a नहीं है, c इज ग्रेटर देन b भी नहीं है, क्योंकि c में क्या है 50, क्या 50 से बड़ा है, नहीं है। a में भी 50 है, b में 50 है, c में भी 50 है, तो यहां पर भी फॉल्स हो जाएगी। फिर नेक्स्ट कंडीशन आएगी, इफ a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, क्या a b के बराबर है, क्या b c के बराबर है। मीन्स इफ a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c, इट मीन्स a इज ऑल्सो इज इक्वल टू c। a b और c दोनों तीनों एक दूसरे के बराबर हैं, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट ऑल नंबर्स आर इक्वल। क्या प्रिंट हो जाएगा, ऑल नंबर्स आर इक्वल। यूजर और किस तरह से डेटा को एंटर कर सकता है। फॉर एग्जांपल, यूजर ने क्या किया, a की वैल्यू को कंसीडर किया 50 और b की वैल्यू को कंसीडर किया 50 और c की वैल्यू को कंसीडर किया 40। तो क्या होगा, स्टार्टिंग से चेक किया जाएगा, इफ a इज ग्रेटर देन b एंड a इज ग्रेटर देन c, क्या a b से बड़ा है, नहीं है। क्या a c से बड़ा है 50 is greater than 40 but 50 is not greater than 50। तो एक कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है, स्टेटमेंट काम नहीं करेगी। सेकंड स्टेटमेंट चेक किया जाएगा, इफ b इज ग्रेटर देन c, क्या b जो है ग्रेटर देन c है, हाँ बिल्कुल है। क्या b इज ग्रेटर देन a है, 50 से बड़ा है, नहीं है, तो ये भी प्रिंट नहीं होगा। फिर चेक किया जाएगा, इफ c इज ग्रेटर देन a, क्या c जो है a से बड़ा है, नहीं है। एंड c इज ग्रेटर देन b, क्या c जो है वो b से बड़ा है, b से बड़ा भी नहीं है, तो यहां पर भी कोई काम नहीं होगा। यहां पर आ जाएगा कर्सर, इफ a इज इक्वल टू b, a b के बराबर है, यस। 50 इज इक्वल टू 50 एंड b इज इक्वल टू c, क्या b जो है 50 40 के बराबर है, b c के बराबर है, नहीं है। तो ये कंडीशन भी क्या हो जाएगी, ये कंडीशन भी हमारी जो है a इज इक्वल टू b एंड b इज इक्वल टू c फॉल्स हो जाएगी, ये भी प्रिंट नहीं होगा। फिर क्या चेक किया जाएगा, इफ a इज इक्वल टू b, क्या a जो है 50 के बराबर है, यस। a इज इक्वल टू b एंड b इज ग्रेटर देन c, क्या जो b है वो c से बड़ा है, यस। 50 जो है वो 40 से बड़ा है, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, a एंड b आर ग्रेटर एंड इक्वल नंबर। इन द सेम वे, और किस तरह से यूजर एंटर कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यूजर ने एंटर किया a इज इक्वल टू 50 एंड b इज इक्वल टू 40 एंड c इज इक्वल टू 50। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू एंटर की गई यूजर ने। कंडीशन यहां से ही स्टार्ट होगी, हर केस में कंडीशन फर्स्ट से चेक होगी। इफ a इज ग्रेटर देन b, क्या a b से बड़ा है, यस। a इज ग्रेटर देन b, 50 इज ग्रेटर देन 40। क्या a c से बड़ा है, क्या a c से बड़ा है, नो, a इज नॉट ग्रेटर देन
सी, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसी तरह से ये कंडीशन चेक की जाएगी, ये भी फॉल्स होगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी, ये भी फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट इसी तरह से ये कंडीशन भी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि ए इज इक्वल टू बी ही नहीं है, पहली कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है। तो एंड ऑपरेटर है, अगर सेकंड ट्रू भी हो जाती है तब भी फॉल्स ही मानी जाएगी। एंड ऑपरेटर मैं फिर से बता देता हूं, अगर दोनों कंडीशन ट्रू होती है तभी प्रिंट करवाएगा, अदरवाइज प्रिंट नहीं होगा। फिर चेक किया जाएगा क्या ए इज इक्वल टू सी है, ए इज इक्वल टू सी है, ए में भी 50 है, सी में भी 50 है। एंड ए इज ग्रेटर देन बी है, क्या ए जो है 50 वो ग्रेटर देन बी मतलब 40 है, बी में है, यस है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ए एंड सी आर ग्रेटर एंड इक्वल नंबर। और कंडीशन क्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल यूजर एंटर करता है ए इज इक्वल टू 40, ए इज इक्वल टू 40, b इज इक्वल टू 50 एंड c इज इक्वल टू 50। स्टार्टिंग से चेक किया जाएगा, एंटर करने के बाद स्टार्टिंग से इफ a इज ग्रेटर देन b, क्या a b से बड़ा है, फर्स्ट कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स हो जाएगा। इफ b इज ग्रेटर देन c, क्या b c से बड़ा है, दैट विल बी फॉल्स। सी इफ c इज ग्रेटर देन a, क्या c जो है a से बड़ा है, c में क्या है 50, a में क्या 40, c a से बड़ा है, यस दिस कंडीशन इज ट्रू। एंड c इज ग्रेटर देन b, क्या c जो है वो b से बड़ा है, 50 से बड़ा है, नहीं, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। नेक्स्ट केस में इफ a इज इक्वल टू b एंड a b डबल इज इक्वल टू c, a डबल इज इक्वल टू b, डबल इज इक्वल टू का मतलब है कि क्या a की वैल्यू b के बराबर है, चेक, दिस इज यूज फॉर चेकिंग पर्पस, चेक करेगा कि क्या a b के बराबर है और b c के बराबर है। a b के बराबर तो नहीं है, b c के बराबर है, तो बीच में एंड लगा है तो इसलिए ये भी काम नहीं होगा। नेक्स्ट कंडीशन चेक की जाएगी, a इज इक्वल टू b एंड a इज ग्रेटर देन c, क्या a जो 40 है वो b के बराबर है, नहीं है, पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई तो प्रिंट नहीं होगा। फिर चेक किया जाएगा a इज इक्वल टू c, क्या a इज इक्वल टू c है, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, प्रिंट नहीं होगा। फिर चेक किया जाएगा इफ b डबल इज इक्वल टू c, क्या जो b है 50 c में क्या है 50 के बराबर है, यस दिस कंडीशन इज ट्रू। एंड b इज ग्रेटर देन a, क्या जो b है b में क्या है 50, a से बड़ा है, a में क्या है 40, यस b इज ग्रेटर देन a है। तो दोनों कंडीशन ट्रू हो गई। पूरे प्रोग्राम के अंदर कोई कंडीशन मैच नहीं हुई इनसे, बट जो लास्ट कंडीशन है दैट मैच विद द एंटर वेरिएबल्स वैल्यू, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट b एंड c आर ग्रेटर एंड इक्वल नंबर। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, 3 नंबर्स को एंटर करने के बाद ये फाइंड आउट करने का कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। जो मैंने आपको सिचुएशन बताई है, इन 5 सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही यूजर जो 3 नंबर्स को एंटर कर सकता है, इसके अलावा किसी और सिचुएशन से नंबर एंटर नहीं करता। अगर आप इस कोड को विजुअल स्टूडियो में रन करते हो, आप कोई भी 3 नंबर एंटर करना, इन ही कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन एक्यूरेट होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको आउटपुट मिल जाएगा।